धूल, वनचरी, आदिवासी जंगली टाइप जैसे, और सरल हृदय था। भगवान में प्रेम हो गया उनके, नंदलाल प्यारे लगते, गाती रहती, घरों के काम करती रहती। ऐसे भक्ति करो मेरे बहनों भाइयों, ये भक्ति कितनी सरल है। ये भागवत धर्म है, भगवान कह रहे हैं, नवयोगेश्वर कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं। ये भागवत धर्म का सार है। सब कर्मों से हम फंस रहे हैं। मेरे लिए आज पढ़ाई का बस एक ही लक्ष्य रहेगा, बस पैकेज आए, बस अच्छी सी महीने का, साल का पैकेज आए। कितना पैकेज है, कितनी तुम्हारी इनकम कितनी है, कितना तुम मंथली कितना कमाते हो, मैं दूसरों की कितनी सेवा करता हूँ, ये ख्याल ही खत्म हो गया। केवल पैकेज में ही फंस गए सब। मेरे लिए यहीं से नीचे उतर गए। ये तो मिलेगा अपने आप। अरे पर हित भाव तुम्हारे अंदर है, कोई कमी रहेगी? गोस्वामी जी गा रहे, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। दूसरों के लिए तुम करोगे तो पैकेज वैकेज, इनकी दूसरों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी तुम्हें। ये पीछे चलेंगे पैकेज तुम्हारे, इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इतना दिव्य जीवन तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को समझो मेरे बहनों भाइयों, बच्चों को विशेष कह रहा हूं। कल तुम्हारा आने वाला है, कल भविष्य तुम्हारा है। आज इन बातों को रख लो। अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सब जी रहे हैं, तुम भी इतने योग्य होकर अपने लिए रह गए, कुएं के मेंढक बन के रह गए। कभी अपनी चिंता मत करो कि मेरा क्या होगा, तो मैं दुनिया के कैसे काम आऊंगा। देख सकते ये भीतर में रखो, मैं दुनिया के काम कैसे आऊं। ये दुनिया कोई और नहीं, ये मेरे परमात्मा की महिमा है। मेरे तेरे से ऊंचा उठकर दुनिया के मैं काम कैसे हूं, कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा दिया हुआ ही कई गुना होकर हमारे पास आता रहेगा। ये मैं सृष्टि का जो देंगे वो पाछवासी कई गुना है। इसलिए अच्छा अच्छा देते रहो, हित ही हित करो, अहित मत करो, अहित मत करो, कोई कमी नहीं रहेगी। तो दूसरों के लिए करो। बच्चों से कहना पढ़ो, खूब योग्य बनो, समर्थ बनो। पर एक ही बात लक्ष्य रखो, मैं काम आऊं। जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, मैं इनके काम। आज हम वक्ताओं के, हम उपदेष्टाओं की भी बात समझ में नहीं आती। पैकेज पैकेज पैकेज, लड़ने लग जाते हैं, मुंह बिगाड़ देते हैं महाराज। मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत व्यथा होता है। इस पैकेज के लिए लड़ते हैं, कम आया और लेंगे। एक अमेरिका में व्याख्यान हुआ तो 2 घंटे व्याख्यान करना है, बोले 2 लाख लेंगे हम। कि महाराज थोड़ा एक बार तो आए, फिर कम मौका मिलेगा। महाराज जी 3 घंटे का, तो बोले 3 लाख। ये दशा है, त्याग वैराग हम छांटते हैं कि रुपया रद्दी चीज है, रुपया कुछ नहीं है, रुपया कुछ नहीं है, इसको त्यागो। और फिर क्या असर पड़ेगा बताओ सुनने में। इतने मैं क्या बताऊं, शरीर को संसार की मर्जी पे छोड़ दो और अपने को भगवान के हवाले छोड़ दो, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शरीर को संसार की मर्जी पे छोड़ दो। संसार माँ है इस शरीर की, क्यों भूलते हो? ये एक माँ नहीं है इसकी जो जिसने जन्म दिया, वो तो कहीं पड़ी है बेचारी। इस समय कौन चिल्ला रहा है शरीर को बताओ? ये जगत प्रकृति माँ है इसकी, निरंतर इसका पालन कर रही है। हवा को ये प्रकृति माँ दे रही है, सूर्य का प्रकाश, धरती का आधार, आकाश में अवकाश, बादलों का मीठा जल, ये प्रकृति माँ है, ये विश्व माँ है, ये समाज माँ है इस शरीर की, ये व्यवस्था करेगा। हाँ, तुम अपनी ओर से समाज के समर्पित होकर रहो, जो इसका अच्छा कर सकते हो उसकी सेवा में खपाते रहो, इसको लगाते रहो, बुराई मत करो किसी की, फिर तुम्हें अपने शरीर की चिंता करनी पड़े। कभी नहीं करनी पड़ेगी। मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, बुढ़ापे में क्या, भविष्य की चिंता करते।
गीता हम सुनाएंगे सुनेंगे। पहला श्लोक गीता का कहता है, गतासून नानुशोचंती पंडिता। फिर चिंता करते हैं। गीता के मर्मज्ञ हम गीता के मर्मज्ञ। क्या कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं कर, फिर वही चिंता। हम गीता के ये दशा हमारी हो रही है। वक्ता लोग ऐसे होते हैं। शरीर को इतनी बढ़िया बात मुझे लगी, आप भी ले लो। शरीर को संसार की मर्जी पर छोड़ दो। ये जैसे रखे, जहां रखे, उसी में मस्त रहो और इसके लिए समर्पित होकर रहो। जो इसका अच्छा कर सकते हो, बुरा मत करो। अपने विवेक दिया प्रभु ने, उसका अहित मत करो किसी। इतनी ईमानदारी अपने पास रखो। तुम दुनिया में कहीं रहो, तुम्हें संसार में रहना आ गया, संसार में रहने की विद्या। तुम कहीं रहो, अपने घर की तरह रहो। मांगना किसी से नहीं। अगर कोई योग्यता दिखे दुनिया को तो अपने हिसाब से ले जाए, ले जाए। अगर किसी को जरूरत है कि हम किसी काम के हैं, भाई लग गए कि हाँ चलो तो ले जाओ। अपने कोई टेंशन नहीं, ले जाओ तो बात यूं की तो फुटबॉल है, ठोकर लगी तो चलेगा, नहीं लगी तो पड़ा रहेगा। फुटबॉल बन जाओ। इतना सुंदर दिव्य जीवन है, पर हम अपना संकल्प रखते हैं और प्रक्रियाओं में लगे रहते हैं। और गीता कहती है जब तक संकल्प अपना है भैया, वहां नहीं पहुंचोगे। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। इसलिए अपने शरीर को संसार की मर्जी पे छोड़ दो, क्योंकि संसार का अंश है। संसार में मिलेगा, संसार से पैदा हुआ, संसार में बैठा है। कहाँ ले जाओगे संसार से हटा कर, से बताओ। ले जाओ गुफा में, ले जाओ पहाड़ की चोटी पे बैठा दो, वहां संसार नहीं है क्या? जब तक इस मन से तुम असंग नहीं हुए तब तक संसार वहीं आ जाएगा। बीज वहीं बाजार खड़ा हो जाएगा। इसलिए शरीर को संसार की मर्जी पर छोड़ दो और अपने को भगवान के भरोसे छोड़ दो। अपने जो कल्याण, अपने को मतलब मेरे कल्याण की जो बात है, शांति मुझे चाहिए, अमर जीवन मुझे चाहिए, मुक्त जीवन मुझे चाहिए, रसरूप जीवन मुझे चाहिए, पूर्णता मुझे चाहिए, ये मेरी मांग है। इसको भगवान के भरोसे छोड़ दो और शरीर की बात संसार पर छोड़ दो और बुराई रहित होकर भलाई जितनी बने करते रहो। आप भी, मैं भी, बहन है, कोई साधु नहीं बनने की जरूरत। घर में बहने हैं, भाई घर में है, आप इनकी सेवा करो। खेत करो, घर के काम करो, धंधा करो, सेवा भाव से करो। दे दो, सौंप दो इनको, लो भाई तारे जच्चे तुम्हारी रोटी दे दो भाई, नहीं तो राम जी दे दे सी, तो सेवा मिलेगी, कोई परवाह मत करो। जो मिल जाए वो पालो और मस्त रहो। मैं तुम्हारे राम जी रा, राम जी हमारा, मेरे बहन।